Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms and the chapter is an admission of a partner. We are preparing or learning to prepare a revaluation account, partners capital account and a balance sheet. आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप क्या इसमें दे रखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये पार्टनर के ओल्ड रेशियो दे रखा है। तो इसमें हमें कोई न्यू रेशियो वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर। हिज कैपिटल इज 50,000। तो क्वेश्चन इसी टाइप का दे रखा है और लास्ट में बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर डीस एडमिशन। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट of all four partners। तो there are four ledgers A B C D, चार कैपिटल लेजर्स एंड एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी 5 लेजर्स। नेसेसरी लेजर अकाउंट मतलब 5 अकाउंट बनेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और हर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, डी का कैपिटल हम इकट्ठे बना सकते हैं। और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, जर्नल एंट्री वगैरह देने के लिए बताया नहीं है। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप गुडविल का मतलब प्रीमियम नहीं ला रहा है, गुडविल बुक में भी नहीं दे रखा है, बैलेंस शीट के अंदर कोई ट्रीटमेंट करने वाले आइटम है नहीं, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप बैलेंस शीट को आज इट इज उतार दो, मतलब आपके बैलेंस शीट में, और ये बनाओ 6-7 लाइन का, ये भी 5 लाइन का, और इसके बाद ये बैलेंस शीट जितने हो सकता है ये सारे आइटम को देख के बनाओ। इसमें खाली डी का कैपिटल ऐड कर दो बस, और इधर ये एडजस्टमेंट 1 और यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल बैलेंस एबीसी में आपके क्वेश्चन से उतारो। देन आपका एडजस्टमेंट में दे रखा है ये वाला, देखो ये 40,000। आपको और एक बार समझा देता हूं, आप मेरे साथ भी पढ़ो। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। then following adjustments are agreed on D's admission। D का कैपिटल 50,000 होगा। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू D, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इज कैपिटल। टोटल कैपिटल 50,000 D का, कहीं पैसे नहीं ला रहा है। हिज कैपिटल इज टू बी 50,000 होगा। तो बाय कैश अकाउंट 40,000, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000। ये जो कैश आया ये कैश में लिख दो, तुरंत भूल जाओगे। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू ट्रीटमेंट, समवेयर इन दी लेजर और बैलेंस शीट, 2 जगह पे लिख दिया। देन बाय क्रेडिटर्स 10,000, और क्रेडिटर्स से 10,000 लेस करके लिखो, क्रेडिटर्स लेस 10,000 ट्रांसफर्ड, तो फाइनल कॉलम में 20,000। मैं आपको इसको और अच्छी तरह समझाता हूं। जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू डीस कैपिटल अकाउंट 50,000। क्वेश्चन में लिखा है एडजस्टमेंट ए के ऊपर, बैलेंस शीट के नीचे, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, और एडजस्टमेंट ए आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। उसका कैपिटल जो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर से 10,000 डी ने उधार दे रखा था हमें, अभी वो हमारा वो पार्टनर बन जाएगा, और उसका ये जो क्रेडिटर 10,000 वो कैपिटल बन जाएगा। जर्नल एंट्रीज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डीस कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल, क्रेडिटर को पार्टनर बना लिया, और जिन्होंने उधार दिया था बोले कि भाई तेरा कैपिटल 50,000 है, 40,000 दे, और 10,000 तेरा जो क्रेडिटर है वो हमारा कैपिटल बन जाएगा। दैट इज ऑल। देन बी पार्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1,20,000 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज इन एसेट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऐसे बढ़िया टर्म बनाओ जो कि पूरा सेट करेगा, और इसको बैलेंस शीट में तुरंत उतारो, भूल जाओगे। यहाँ पे 1200, देखो दिस इज again written here।
दो जगह पे कर दिया, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट एसेट साइड में आ गया। देन आपके इसके अलावा आपके जो एक इधर बनता है सी पार्ट, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2000 पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंसेस। जो हमारा पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बन रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी का अपना घर का खर्चा, नॉट बिजनेस का खर्चा पे कर दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया, तो उसको उससे रिकवर कर लेंगे। दैट इज बाई बीस कैपिटल अकाउंट पर्सनल एक्सपेंसेस। वो हमारा फार्म क्यों देगा, बी का घर का खर्चा प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो बी से उसको ले लेंगे, हमारा इंक्रीज इन इनकम होगा। और बी तो पैसे देगा नहीं क्योंकि पार्टनर, तो बुक एडजस्टमेंट कर लेंगे 20 कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, यानी 20 कैपिटल में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टिल हियर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हर एडजस्टमेंट दो जगह पे आएगा कहीं ना कहीं। देन नेक्स्ट वन इज डी पार्ट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 व्हिच वाज previously discounted at the bank was dishonored on 31st March of the current year but entry was not passed for dishonor। ये इसका मतलब होता है हमने किसी को गुड्स बेचा, उससे बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स रिसीवेबल लाए, उसको बैंक में डिस्काउंट कराए 4000 का, और वो पैसे लेकर हमारा बिजनेस में लगाए। ड्यू डेट होने पर हमारा जो डेटर जिसको हमने गुड्स उधार में बेचा था और उसने हमें बिल दिया था, वो हमें पैसे देना चाहिए। अगर उसने पैसे नहीं दिया तो बैंक वाले, यहाँ पे लिखा है डिजनर हो गया यानी पैसे नहीं दिया, बैंक वाले वो डेटर को कुछ नहीं बोलेंगे, जो बिल दिया था उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वो हमारा बैंक से 4000 रुपये काट लेंगे। तो इधर वही हुआ है, इसका जर्नल एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी डेटर बढ़ेगा और बैंक घटेगा। इधर देखो डेटर बढ़ेगा और बैंक घटेगा। बैंक वाले सीधा लेस बिल्स डिस्काउंटेड और आर बिल्स डिस्काउंटेड डिजनर्ड। डिजनर्ड वर्ड लिखा होना यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे डिजनर्ड, आर बिल्स डिस्काउंटेड डिजनर्ड, लेस बिल्स डिस्काउंटेड डिजनर्ड, यानी बैंक वाले हमें बिना पूछे हमारे अकाउंट से 4000 डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हम किसी से बिल लाकर बैंक में डिस्काउंट करके वो पैसे बिजनेस में लगाए थे, वो बिल डिजनर हो गया। यहाँ पे बैंक घट रहा है, डेटर बढ़ रहा है, इसीलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। दिस इज ए कंपेंसेटिंग बुक एंट्री। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर बार बार इसको रिव्यू करके देखोगे टाइम एंड अगेन तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5% टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। तो अभी डेटर का वैल्यू लिखो 30,000, 30,000 में 4000 ऐड करो, ऐड करने के बाद ये जो डेटर आएगा इसका 5% करोगे, इसका नहीं। 34,000 का 5% 1700, इसको माइनस करके इधर लिखना है, और ये जो प्रोविजन एंड डेटर्स को यहाँ लिखना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी प्रोविजन एंड डेटर्स, और माइनस करके इसके इधर। इसके बाद प्रोविजन एंड डेटर्स हो गया। प्रोविजन एंड डेटर्स के बाद एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 2100 इज टू बी पेड बाय ए ने पे करेगा 2100 रुपए। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट इंक्रीज इन खर्चा। और ये बिल्स रिसीवेबल जो 20,000 है ये अलग है, कोई इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा जो बुक में रखा है उसको आज इट इज देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है और ए का जो एक्सपेंडिचर है और कैश एट बैंक से 40,000, ये बिल 4000 लेस करके इधर 6000 आ जाएगा। और जो ए का प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो जो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, ए डिसोल्यूशन ये रिवैल्यूएशन का खर्चा पे करेगा। एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज टू बी पेड बाय ए पे करेगा। तो जर्नल एंट्री है रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल में होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से इधर पोस्ट कर लेंगे। और दिस इज द लास्ट एंट्री। इसके बाद आप क्या करोगे ना, कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करो, तो इसको डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करो, और इससे 3200 माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 600।
by capital accounts revaluation loss in old ratio of ABC 3:2:1। 3:2:1 में अगर आप ट्रांसफर करोगे तो ए का होगा 300, बी का होगा 200, ए का और सी का होगा 100। दैट इज ए बी सी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट तीनों में बांटो, नॉट टू डी। अभी सिंपली क्रेडिट साइड टोटल करो, योर क्वेश्चन इज ओवर। डेबिट साइड में लिखो, डिफरेंस निकालो, टू बैलेंस कैरेट डाउन। और ये चारों कैपिटल को अंदर लिखो यहाँ पे इनसाइड द बैलेंस शीट, और ये चारों को टोटल करके फाइनल कॉलम में डालो। और जो जो कॉलम्स अमाउंट रह गया है खाली, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग रह गया है, इसको भरो। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन से आज इट इज लिखो, फर्नीचर आज इट इज लिखो, देन स्टॉक आज इट इज लिखो। और क्या रह गया देखो, सारे हो गया। और इसको, और लाइबिलिटी साइड में भी अब बिल्स पेबल रह गया, इसको लिखो और दोनों साइड का टोटलिंग कर दो। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।